नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी द्वारा आयोजित सीईटी ग्रुप डी में गणित में टाइम एंड वर्क की। देखते भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक काम को x दिन में तथा दूसरा व्यक्ति उसी काम को y दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? दो ही आदमी अलग अलग दिन में वो काम कर रहे हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको बता देता हूं। एक्स वाई नीचे एक्स प्लस वाई दिन, दोनों मिलकर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। ठीक है जी, ए ऑप्शन। आगे चलो जी, ए एक काम को 12 दिन में तथा बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, ए एक काम ने 12 दिन में, बी 24 दिन में। क्या लेंगे हम? लेस है 12 और 24 का। 12 और 24 का लेस कितना आया? 24। 12 का भाग दो जी, 2 बार गया। 24 का भाग दो जी, 1 बार गया। इसे हम नाम देंगे टोटल वर्क का, कुल काम का। इसे हम नाम देंगे कार्य क्षमता, इफिशियंसी, क्षमता भी कह सकते हैं। टोटल काम 24, किसका पूछा है? दोनों का, ए प्लस बी का ना। तो ए की क्षमता 2, बी की 1, दोनों की क्षमता से हम कुल काम को डिवाइड करेंगे। यानी मेरा आंसर कितना आया? मेरा आंसर आया 8 दिन। कितना आया जी? 8 दिन। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, हमने ये आपको मैंने बिना फॉर्मूला ये क्वेश्चन करा दिया। ठीक है जी। आप फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर लो। जैसे ए एक काम को 12 दिन में, हमने पीछे पढ़ा था एक्स वाई, यही तो था, दो आदमी इतने दिन में, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में। तो 12 गुना 24 नीचे 12 प्लस 24, तो 12 गुना 24 नीचे जोड़ो जिनको 36, 12 3 36, 3 8 24। जो मर्जी आपकी, फॉर्मूले से करना चाहो, बिना फॉर्मूला से करना चाहो तो आप दोनों में से कोई भी जो आपको प्रकार अच्छा लगे उससे कर लेना। पर दो ही आदमी हो, वो काम कर रहे हैं अलग अलग दिन में, तो आप फॉर्मूले से करना, जल्दी हो जाएगा। आगे चलो जी, 3 आदमी आगे, ए बी व सी एक काम को क्रमशः 10 से 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए भाई, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। लैसे लेंगे भाई, लैसे आया 60, 10 का भाग दो 6, 12 का भाग दो 5, 15 का भाग दो 4, टोटल 60। किसका पूछा है? तीनों का। तो तीनों की क्षमता से भाग, 6 5 11 4 15। तो भाई मेरा आंसर कितना आया? मेरा आंसर आया 4 दिन। कितना आया जी? 4 दिन। आगे चलो जी, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी 10 दिन में, ए अकेला 30 दिन में। क्या लू जी? लेस है 10 और 30 का लेस है, कितना आया? 30। 10 का भाग दो जी, 3 बार गया। 30 का भाग दो जी, 1 बार गया। सही है जी। तो मुझे ये बता, ये इनकी क्षमता है भाई। टोटल काम 30, किसका पूछा है? बी का। यानी टोटल काम में बी की क्षमता से भाग देना है। दोनों की क्षमता कितनी है? 3, जिसमें से एक की कितनी है? 1। दोनों की 3 है, जिसमें से एक की 1 है, तो बी की कितनी बची? 2। तो मेरे भाई 30 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आंसर आया मेरा? 15। आगे चलो जी, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, सी और ए मिलकर 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए आप, ए प्लस बी 18 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, सी प्लस ए 36 दिन में। क्या लेंगे हम? लेस है। लेस है कितना आया जी? 72। 18 का भाग दो जी 4, 24 का भाग दो 3, 36 का भाग दो जी 2। ठीक है जी। अब सुनो जी, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 4। बी प्लस सी की कितनी है? 3। सी प्लस ए की कितनी है? 2। जोड़ो जी, 2a 2b 2c। नो, 2 क्या ले लिया कॉमन? a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 अपॉन 2। तीनों की क्षमता कितनी आई? 4.5। आपको इतना नहीं करना है। देखो 2 नीचे जा रहा है, तो अपन इसको यहीं डिवाइड कर देंगे। कैसे कर देंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हम लैसा लेंगे। लैसा लेने के बाद हमें पता लग गई ए बी
ए और बी की क्षमता कितनी है, बी और सी की कितनी है, और सी और ए की कितनी है। तो मुझे ये बता ए प्लस बी प्लस सी इनकी क्षमता लेनी है, तीनों की क्षमता कितनी है 9। इसको 2 से डिवाइड कर दो। देखो ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए की है 4 3 7 और 2 9, तीनों की निकालनी है ना, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। आप ये बात अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लो कि डबल ए डबल बी डबल सी है, ठीक है जी। इनमें से मुझे ए बी व सी यानी केवल तीनों की क्षमता चाहिए, तो टोटल क्षमता में आप 2 का भाग दे दो। हमने पीछे डिटेल में सीखा था, ठीक है जी। टोटल काम 72, तीनों की क्षमता 4.5, तो भाई 72 पॉइंट हटाओ, ऊपर जाएगा 0 5 दूनी 10 5 9 45 9 अंटे 72 8 दूनी 16 8 दूनी 16, ठीक है साहब। आगे बढ़ो भाई। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में, बी और सी मिलकर 120 दिन में, सी और ए मिलकर 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। पिछले प्रश्न में था तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अब की बार दिया है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए बात, आप ए प्लस बी 72 दिन में, बी प्लस सी 120 दिन में, सी प्लस ए 90 दिन में। हम लेंगे लेस है, लेस है मैंने आपको पिछले चैप्टर में सिखा दिया है। लेस है कितना आया जी 360, 72 का भाग दो जी, 5 बार गया 120 का, 3 बार गया 90 का 4। अब मुझे ये बताओ, मुझे निकालनी है क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की, क्या निकालनी है मुझे क्षमता। 5 और 3 8 4 12, 2 का भाग दो जी, कितनी क्षमता आई 6। टोटल काम 360 अपॉन 6, कितने दिन लगे, कितने दिन लगे जी 60 दिन। अगर ये क्या है ये 60, मैं पूछूं आपसे तीनों कितने दिन में करेंगे, पर मैंने तीनों पूछा ही नहीं है आपसे, मैंने पूछा क्या है बी अकेला। क्या पूछा है, बी अकेला। तो भाई आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या कि सबसे पहले आप लेसे लेने के बाद जब इनकी क्षमता आ जाए, क्या आ जाए इनकी क्षमता आ जाए, तो समझो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 और 3 8 4 12 अपॉन 2 कितनी निकली जी, तीनों की निकली 6। किसकी पूछे, बी की। बी के साथ कौन कौन, ए सी। ए सी की क्षमता कितनी है 4, ए सी की 4 है और तीनों की कितनी है 6, तो बी की कितनी बच गई 2, वरना आप यहां लिख लो बी बराबर 6, बी बराबर 6 माइनस 4 कितना आया 2, तो बी बराबर टोटल काम 360 अपॉन 2, तो कितना आया भाई मेरा 180। ठीक है, ध्यान रखना तीनों का निकालना हो तो आप इन तीनों की क्षमता से डिवाइड करना, जब अकेले का निकालना है तो फिर आपको उसकी क्षमता निकालनी होगी। आगे चलो भाई, ए एक काम का 2/5 भाग 8 दिन में, बी उसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। इससे पहले प्रश्नों में दे रखा था भाई ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। अब की बार उसने क्या कर दिया, पूरा काम जो ना नहीं दिया, उसने भाग दे दिया कि ए 2/5 भाग 8 दिन में, ए 2/5 भाग 8 दिन में। तो मेरे भाई 5 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, 2 4 8, यानी ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी 3/5 भाग 18 दिन में। तो 5 गया ऊपर, 3 आया नीचे, 3 6 18, बी कर रहा है कितने दिन में 30 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में, तो एक्स वाई नीचे एक्स प्लस वाई 20 गुणा 30 अपॉन 50, 1 0 से 1 0, 5 6 30, यानी 6 दूनी 12, कितने लगे भाई 12 दिन। आगे चलो जी, ए व बी के समय में 5:7 का अनुपात है, टाइम है 5:7, सही है ए अनुपात बी का। तो जो क्षमता है ना इफिशियंसी वो विपरीत होगी, 7:5, सही है। अगर क्षमता दे, मान लो ये बात मैं कह दूं कि ए व बी के क्षमता में 3:5 का अनुपात है, तो टाइम होगा 5:3। क्षमता दे समय विपरीत, समय दे क्षमता विपरीत। देखिए भाई ए व बी की कार्य क्षमताओं में 2:3 का अनुपात है। यदि बी अकेला एक काम को 8 दिन में करे तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। बी के उसने दिन दे रखे हैं, ए के हमसे पूछे, तो मुझे ये बता ए अनुपात बी की जो इफिशियंसी है वो है 2:3, टाइम बता
3 अनुपात 2। यदि बी अकेला एक काम को 8 दिन में करे तो भाई यानी 2 की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू कितनी है 8, 1 की 8/2, किसकी पूछिए 1 की, 3 से गुणा कर दो, 2 4 8, 4 गुणा 3 कितने दिन में करेगा 12 दिन में। ठीक है साहब, आगे चलो भाई। यदि 24 आदमी किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, M1H1 D1/W1, M2H2 D2/W2। सही है। कितने आदमी है 24 आदमी, किसी काम को 48 दिन में, एक ही काम है। देखिए मैं आपको ये बात बता देता हूं, M1 का मतलब पहला आदमी, H1 का मतलब पहला हावर, D1 का मतलब पहला डेज, W1 का मतलब कार्य, कार्य हमेशा नीचे, दूसरा आदमी दूसरा घंटा दूसरा दिन दूसरा कार्य। तो प्रश्न समझो, 24 आदमी किसी काम को, मान लो काम एक ही है तो एक को आप नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क है नहीं पड़ना है। 24 आदमी किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में करेंगे। x के बराबर 24 गुणा 48/36। सही है। 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 एकम 3, 3 4 18, 16 गुना 2 कितना आया 32। कितना आया जी 32। आगे चलो जी। कुछ आदमी एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो कार्य खत्म होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। तो मेरे भाई कुछ आदमी को क्या मान लिया भाई x आदमी एक काम ने 90 दिन में कर सकें। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं, x माइनस 15, शुरुआत में x माने है ना, 15 व्यक्ति हमने कर दिए कम तो कार्य खत्म होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। पहले लग रहे थे 90, अब 10 दिन अधिक का मतलब अब कितने लगेंगे 100। 1 0 से 1 0, 9x 10x अंदर गुणा करेंगे तो 150। सही है। 9x इधर आएगा x वाला पार्ट, तो ये 10x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 150, तो माइनस x माइनस 150, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई 150। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे 150। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं, इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, M1H1 D1/W1, M2H2 D2/W2। सही है। व्यक्ति हैं 72, काम है दीवार बनाना, दीवार की लंबाई आएगी नीचे। 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना लेते हैं। 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति, कितने को क्या मान लिया x व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। सही है। क्या करूं जी, आपको वज्र गुना करूं जी, 280 गुना x गुना 18, 72 गुना में 21 गुना 100, x के बराबर 72 गुणा 21 गुणा 100, 280 गुणा 18, ये नीचे आएगा 1 0 से 1 0। अब लो जी, 18 4 72, 4 7 28, 7 21, 3 गुणा 10 कितना आया जी 30 व्यक्ति। कितने व्यक्ति 30 व्यक्ति। आगे चलते हैं भाई। एक हॉस्टल में 200 छात्रों के लिए 50 दिन के लिए भोजन व्यवस्था थी। 10 दिन बाद 50 छात्र और आ जाते हैं। शेष भोजन शेष छात्र कितने दिन में खाएंगे। देखिए शेष भोजन, मुझे ऐसे प्रश्नों में शेष भोजन लेना है, शेष दिनों का भोजन लेना है। छात्र थे 200, भोजन था 50 दिन का, लेकिन ऐसे प्रश्नों में भोजन के प्रश्न में मुझे क्या लेना है, शेष दिनों का भोजन लेना है। सही है। 10 दिन बाद, 10 दिन तक तो वो भोजन खाए लिए, 10 दिन बाद ये घटा दो इसमें से, यानी मेरे भाई 200 छात्रों का 40 दिन का भोजन शेष रहा। 50 और आ जाते हैं, पहले 200 थे अब कितने हो गए 250, तो ये x दिन में खाएंगे। x के बराबर 200 गुणा 40/250, 1 0 से 1 0, 5 4 20, 5 5 25, 5 8 40, कितना आया 32। कितना आया 32। आगे चलो जी। 2 नल A तथा B किसी हौज को क्रम से 10 घंटे में 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई A
10 घंटे में भर रहा है, भरने वाले को प्लस से दिखा रहा हूं मैं। बी भी भरने वाला है, इसको भी प्लस से दिखा रहा हूं। क्या लूंगा, लेस है, 10 और 15 का लेस है कितना आया, 30। यानी मेरे भाई जो हौज की क्षमता है ना वो 30 यूनिट मान लो, या आप 30 लीटर मान लो। ठीक है जी, मैं 30 यूनिट बोल रहा हूं। 10 का भाग दो जी 3, 15 का भाग दो जी 2, यानी 1 घंटे में इसने 3 यूनिट पानी डाला ए ने, और बी ने डाला 2 यूनिट। डालना कितना यूनिट है, 30। तो ए ने डाला 3, बी ने डाला 2, कुल मिला के 1 घंटे में गया 5 यूनिट पानी। कितने घंटे लगे, 6 घंटे। कितने लगे जी, 6 घंटे। आगे देखो जी, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट व 60 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो ए 30 मिनट में खाली हो रही है, खाली को माइनस से दिखा रहा हूं। बी 60 मिनट में। क्या लेंगे, लेस है 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। लो जी, ए ने कितना खाली कर दिया, 2, बी ने कितना खाली कर दिया, 1। कुल मिला के कितना खाली हो गया, 3। तो कितनी मिनट लगी जी, 20 मिनट। भरी हुई टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी, 20 मिनट में। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन पर अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी हरियाणा से संबंधित जो भर्तियां हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते अगले हैं वीडियो में। जय हिंद।